नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अभिकार समय सारे अभिकार। देशा सुगुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री के वचनामृत के अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य बहन श्री के अमृत वचन पुरुषार्थ प्रेरक रहते हैं। हमेशा स्वभाव का वजन किस तरह से दिया जाए और पुरुषार्थ में कहाँ खामी रह जाती है, पुरुषार्थ में क्या कमी रह जाती है। पुरुषार्थ के नाम से कर्तृत्व बुद्धि या तो कोसता है या प्रमाद कर लेता है, दो चीज करता है। पुरुषार्थ मतलब वस्तु का स्वरूप है। पुरुषार्थ मतलब अपने ज्ञायक भाव में अहम पना करना और इस रूप परिणमन होने का नाम पुरुषार्थ है। तो बहन श्री को प्रश्न पूछते हैं और बहन श्री उत्तर देते हैं। तो बहन श्री क्या कह रहे हैं, देखो 56 नंबर का बोल है कि जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता। क्या कहा? वह नहीं देखता और एक वस्तु खो गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया, रुक गया। रुपया, घर, शरीर, पुत्रादि में तू रुक गया है। अरे विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुका रहा है, बाहर का बाहर ही रुक गया है, तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी। ये वेंसरी का बोल है। इसमें क्या कर रहे हैं कि जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता है। मतलब इसको सब चीज की टेंशन होती है। आज कमाई थोड़ी कम हुई उसकी टेंशन होती है, घर में से आज 10-20 हजार रुपया आज कहीं दिख नहीं रहा है, हमारा हिसाब मिलाते हैं तो इतना नहीं है, उसका इतना टेंशन हो जाता है कि सब जगह मिलान करता है ना। शरीर के अंदर, खुद के शरीर में तो छोड़ो, कोई रिश्ते अपना खास भाई बंधु में या अपने बच्चे में किसी में भी कोई बीमारी का पता चलता है तो अंदर में इतना 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 दुखी हो जाता है। तो मतलब क्या है कि कहे गए कि जीव स्वयं पूरा खो गया है। मतलब जीव ने अपने को जीव ही नहीं माना, मैं जीव हूं ऐसा नहीं मान के, और खो गया है मतलब अपने को देह रूप मान के और फिर इसके सारे संबंधी की चिंता करता रहता है। विचार करो, मेरे को आज बैठे बैठे इतना विचार आ रहा था कि अपने हिसाब के अंदर में कोई मान लो 5-7 हजार रुपया की गड़बड़ दिखे तो अपन कितनी पूछताछ करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना कि गया तो कहाँ गया, हमें हिसाब चाहिए, मतलब ऐसे नहीं जा सकता है ना। तो बोले कि मतलब इन बाहर की चीजों में अपनापन करके इतना खो गया है, इतना खो गया है कि उसे मैं खाली जाननहार हूं इसका खबर ही नहीं पड़ रहा है। जबकि सारी ये परिस्थिति के अंदर में मात्र में तो जाननहार हूँ, मात्र जाननहार है ना। ये जो जब अपन बोलते हैं कि ये सारे कार्य होने योग्य, देखो मैं एक बहुत बड़ी मार्मिक बात बताऊं कि अपन बोलते तो है कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब कुछ पहले से ही आ गया है ना। और अपन सर्वज्ञ के श्रद्धा नहीं है, अपन सर्वज्ञ को जानते हैं, मानते हैं, तो उनके ज्ञान में आ गया है। तो हम अगर मान लो हमारे साथ कोई घटना घटी है, कुछ हो गया है, कुछ हुआ है, तो आपने सर्वज्ञता का श्रद्धान कैसे किया कि उनके ज्ञान में आ गया, तो आपको क्या फायदा हुआ?
आपको क्या फायदा हुआ उनके ज्ञान में आ गए? अरे उनके ज्ञान में आ गया है इसका मतलब कि ये इस समय का फिक्स है, यही होना था। उनके ज्ञान में ये यहाँ घटना होती हुई दिखी है, वो आई ना, तो उनके ज्ञान में आ गया, इसका मतलब ये नक्की करने जैसा था कि भाई ये सब तो होने योग्य था, वो हुआ है। लेकिन मैं तो ऐसा का ऐसा ध्रुव परमात्मा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसा हुआ है, यानी कि मेरे ज्ञान में भी ऐसा ही आना चाहिए कि जैसा होना है वैसा हुआ है। समझे ना, सर्वज्ञता का मिलान तो करें कि मेरे ज्ञान में भी ऐसा ही बैठना चाहिए, मेरे को भी ये श्रद्धान होना चाहिए कि ये जो कार्य हुआ है जैसा होना है वैसा ही हुआ है। कितना कंप्लेंट डाल देते हैं, कितना भाव कर लेते हैं, मतलब इन भावों का फल क्या होगा, इस पे विचार आता है कभी कि इन भावों का फल क्या होगा? अगर अपन कोई का मान लो ऐसा अपना हिसाब नहीं मिल रहा है और अपन किसी के बारे में कि इसने उठा लिया होगा, इसने उठा लिया होगा, ये वो, तो इसका इसका फल क्या होगा कि वर्तमान में तो आकुलता भोग ही रहे हैं, लेकिन भविष्य के अंदर में हमारे ऊपर ऐसा कैसा ब्लेम आने वाला है। तो ये जीव स्वयं पूरा खो गया है, यानी मैं जीव हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मेरे ज्ञान में कोई वस्तु आ रही है तो मैं वस्तु रूप थोड़ी हो गया या मेरा कुछ थोड़ी चला गया। मेरा ज्ञान, मेरा स्वभाव, मैं तो ये परमात्मा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा हूँ। अभी इसमें यहाँ ना विद्वानों की गोष्ठी चल रही थी अभी, क्रमबद्ध पर्याय की सर्वज्ञता की। तो सर्वज्ञता बोले किसको कहे सर्वज्ञता? कि तीन लोग तीन काल को बिना मतलब उसके एक साथ मतलब घटित होती हुई पर्याय को जान लेता है। तो कहने का मतलब ये सर्वज्ञता प्रकट कैसे हुई कि उनको जानते जानते प्रकट हुई क्या? एक बात। दूसरी बात है कि उनको जानने से उसे अनंत सुख और अनंत ज्ञान प्रकट हुआ क्या? कि नहीं भाई नहीं, वो तो ज्ञान की दिव्यता, ज्ञान की अपनी महानता, अपने अंदर में निर्विकल्प जो अनुभूतियां चलती है जिससे ज्ञान निरावरण हो गया है, तो उससे अपने आप झलक जाती है। तो उनके झलकने से हमें क्या फायदा हुआ कि हमें तो अभी नहीं दिखता है ना हमारे आगे की पर्याय कैसी आएगी। तो बोले तू टेंशन मत कर, तुम्हारी आगे की पर्याय जो आएगी वो ही आने वाली है, दूसरी नहीं आने वाली है। इसलिए पर्याय को आगे पीछे करूं, पर्याय में ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, कि तू रुक जाए एक बार। कर सकता हूं नहीं, मैं तो ये ठहरा हुआ, जैसे मुझे इतना भाव आ रहा था कि जैसे सर्वज्ञ भगवान में सारा तीन लोक दिख रहा है, पर्याय की क्रमबद्धता दिख रही है, वैसे तू अपने सर्वज्ञ स्वभाव को देख कि मैं भी मात्र जानने वाला हूँ। मेरे ज्ञान में भी एक क्रमबद्ध पर्याय की भूत की निकल गई, वो भी 25 साल पहले की मुझे पता है, वर्तमान में आती है वो भी ज्ञान में है, और भविष्य में भी मुझे ये पता चल गया कि जो आने है वो ही आने वाली है। इसलिए मैं निर्भर हो गया, मैं निर्भर हो गया, मैं स्वभाव स्वभाव में बस रम जाओ जम जाओ कि कुछ करना ही नहीं है। तो बोले इसमें पुरुषार्थ नहीं है क्या? कि यही तो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ, इसको कोई पुरुषार्थ देखता ही नहीं है। अरे हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रमादी हो जाएंगे क्या? भैया प्रमादी नहीं होएगा, तुम स्वरूप के प्रति जागरूक हो जाएगा, समझे ना। जब बाहर में पर्याय में कुछ करना नहीं रहता है तो उसका उपयोग स्वरूप के प्रति जागृत होता है। क्योंकि किससे पता चला पर्याय का निर्णय, क्रमबद्धता का निर्णय, सर्वज्ञता का निर्णय सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से हुआ है ना। तो सर्वज्ञ स्वभाव की कीमत आती है, इधर झुकता है जीव, इधर ठहरता है, इधर आनंद लेता है, आनंद करता है। इधर सर्वज्ञता सिद्ध करती है तो तीन लोग तीन काल को जानते हैं, और वो पूरा पहले पहले वाला नहीं हो गया उसको भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। तो उससे तो वो जानते हैं, उसे हमें क्या लाभ हुआ? कि उससे हमें ये लाभ हुआ कि हमें मान लो भविष्य की पर्याय साक्षात तो दिखती नहीं है, लेकिन हमारी अनंत काल की पर्याय भगवान के ज्ञान में पहले से आ गई है ना। तो अभी हम चाहे कि उन पर्यायों को हम बदल देंगे तो वो क्या संभव है क्या? आवाज खोला कि नहीं खोला है क्या? म्यूट तो नहीं है ना? ठीक है ना? हाँ।
तो फायदा क्या हुआ कि अरे इसमें मेरे सर्वज्ञ स्वभाव की सिद्धि होती है, मेरा स्वभाव ऐसा का ऐसा है, निरावरण ऐसा का ऐसा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव की जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑटोमेटिक ज्ञानावरणी कर्म के आवरण है वो छटते जाते हैं और प्रत्यक्षता खिलती जाती है, समझे ना। तो सर्वज्ञता का श्रद्धान विश्वास क्यों करना कि उनके ज्ञान में हमारे आ गई ना। तो अभी हम खाए पिए के नहीं, उनके ज्ञान में तो हमारा खाता हुआ आ गया कि पहले नक्की कर कि मैं खाने वाला नहीं हूँ, पहले ये तू नक्की कर। तो उनका विश्वास होएगा कि भाई पुद्गल परमाणुओं की वर्गणा को जो आवागमन होना है वो होएगा, उस जाति का भाव भी होएगा, सब होएगा, है ना। लेकिन जैसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में मात्र केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान है, वो अपने ज्ञान में रमते हैं, वो उनका उपयोग अपने स्वभाव में रमता है। तो ये अप्रमेय धर्म के कारण लोकालोक क्या अनंत लोकालोक हो तो भी ज्ञान में आ जाएंगे। तो उसे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ है कि तू स्वभाव की महिमा कर, मैं ज्ञायक परमात्मा, मैं ध्रुव परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा। ये इसमें बोले जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता है, मतलब उसकी चिंता नहीं है, समझे ना। जीव पूरा खो गया है कि अपने को जीव ही नहीं मानता है। जीव तो जिनवाणी में से पढ़ के मानता है, जिनवाणी से पढ़ के तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, लेकिन अपने को जीव माने। तो जीव माने तो जीव की पर्याय क्रमबद्ध है, तो क्रमबद्ध है तो कौन सी पर्याय को मैं देखूं, कौन से पर्याय को आगे पीछे करूं, कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, पर्याय मात्र से भिन्न गया है परमात्मा। ये शुद्धात्मा आहा सर्वज्ञ भगवान का निर्णय सर्वज्ञ स्वभाव से होता है। अपना सर्वज्ञ स्वभाव जाने तो सर्वज्ञ भगवान का निर्णय होता है। अपने सर्वज्ञ स्वभाव में देखे, रुके, ठहरे तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। एक कर्ता स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अंदर में लगे तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। तो कर्तृत्व बुद्धि मतलब क्रिया होने वाली जो पर्याय में परिणमन है या उत्पन्न होने वाली पर्याय है, वो अपने स्वयं काल में स्वतंत्र परिणमन करती है। तो हमें न संयोग में न पर्याय में किसी में कुछ करना नहीं है, मात्र ज्ञाता में हूँ। निर्भर होने का मार्ग है, अपना अपना इतनी बहुमान आ जाता है, इतनी महिमा आती है कि जैसे सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता प्रकट होती है, तो सर्वज्ञ भगवान के निराकुल है ना, है सब कुछ दिखते हुए भी उनकी निराकुलता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही प्रभु अगर क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान आया है, अगर सर्वज्ञ स्वभाव का श्रद्धान आया है, तो तू निराकुल हो जाना। परद्रव्य में तो कर ही नहीं सकता, अरे एक समय की पर्याय में भी मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सोचो, विचार करो, अपना दृष्टांत लेते हैं कि एक इस मारीची मारीची के भवन में जीव थे, है ना, और एक वो मुनिराज थे जिनको कहा इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, और बोला कि इसके पत्ते जितने हैं उतने हमारे भोग हैं। तो वो सर्वज्ञ भगवान की बात को अपने सर्वज्ञ स्वभाव से देखा कि अरे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अगर आए हैं तो उनके ज्ञान में मेरा भव का अंत आ गया, तो खुश हुआ, है ना। और इधर मारीची के जीव को जब कहा 24वां तीर्थंकर हुआ, तो ये भी तो सोच सकते थे ना कि भगवान के ज्ञान में मेरा अंत दिख गया है, पर नहीं ना। तो क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान ही यहाँ से आता है, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का अनुभव जहां करे तो क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान आता है। पर्याय की तरफ से निरपेक्ष होता है, निर्भर होता है, अपने ज्ञायक भाव की महिमा आती है। तो अपना जीव बोलेगी, जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता, और एक वस्तु खो गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया। संसार में ऐसा ही चल रहा है। अरे घर का एक बर्तन नहीं दिखे तो कहाँ चला गया, नौकरानी ले गई होगी, इधर इधर चला गया होगा, ध्यान नहीं रखते हो, गिन के नहीं रखते हो भैया प्रभु। तू तू किसकी तरफ लक्ष्य करता है, तू क्या ध्यान देता है। तेरे ज्ञान के अंदर में तेरा ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा अनंत वैभवशाली, अनंत गुणों से भरा हुआ ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू देख जानना। तो बाहर की वस्तुएं हैं वो अपनी मतलब
वहां जाके ख्याल में आए अलग बात है, यहाँ तो बोलते दुखी होता है उसकी बात चल रही है। एक वस्तु खो गई तो मानो स्वयं पूरा खो गया। पूरा समय उसके उधेड़ बुन में लगा देता है, और फिर पता चला कि अरे हम ही रख के भूल गए थे, वो तो यहीं पड़ी है। सोचो और आपका पूरा दिन कहाँ गया। तब यहाँ क्रमबद्ध पर्याय क्यों नहीं लगाई? यहाँ क्रमबद्ध पर्याय लगाने जैसा था ना, कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो पहले से ही दिख रहा है वो, और वो अपनी क्रियावती शक्ति से जहाँ का जहाँ है, कहाँ गया नहीं है। तो यहाँ इस समय लगावे तो अपना स्वभाव पूर्ण होता है, स्वभाव की महिमा आती है कि अरे क्या खोया, मेरा कुछ था ही नहीं तो खोया क्या। मैं तो खिसका नहीं, मैं तो यूं का यूं। और बाहर का परिणमन है, योग्यता अनुसार होता है। तो बोले मानो पूरा का पूरा खो गया, रुक गया। रुपया, विचार करके देखो, रुपया के अंदर में दिन भर मान लो अपन ऑफिस में थे, और शाम को अपन ने हिसाब मिलाया, उसके अंदर मान लो 5, 7, 10 हजार रुपया कम पड़ रहा है, तो मान लो हम ही भूल गए किसी को देके, है ना। लेकिन क्या जैसे रुपया चला गया है, इसका मतलब सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ लूट गया। अरे इतनी मेहनत से कमाते हैं इतना, ऐसे ही होता है क्या, ऐसे ही करता है क्या? अरे प्रभु, कौन कमावे, किसका पैसा, किसका रुपया, सब धूल धाड़ी पुद्गल का परिणमन है। तो बोले ये आत्मा पूरा खो गया, मतलब ये इसको होश भी नहीं रहता है कि मैं तो ये पूरा का पूरा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, है। ये अपने को जीवत्व की स्थापना करे तो ख्याल में रहे ना। जीवत्व की स्थापना एक बार कर ले ना, कि भाई मैं जैसे सर्वज्ञ भगवान खाली जानने वाले हैं, वैसा मैं मात्र ये जाननहार परमात्मा हूँ। जो प्रसंग बने ज्ञान में प्रतिभाषित तो हो जाता है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं होता। अपने ऐसे स्वभाव का ख्याल रहना, ये जीव नहीं खोता है। वो जो स्वभाव का ख्याल नहीं रहता है, आकुलता भोगता है, होता तो कुछ नहीं। अंदर कोई घटना नहीं घटती, बाहर की घटना बदल नहीं सकता, समझे ना। बाहर की घटना को दुखी होके भी बदल नहीं सकता, अंदर कोई घटना घटती नहीं। इसलिए सुखी होना है तो ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। किसको बदले बोलो, किसी के मान लो घर में ऐसा प्रसंग बन गया कि लड़की की शादी करी, और शादी तो अपन अच्छे देख के घर में करते हैं ना, अच्छे देख के धार्मिक घर में, सब घर में शादी करी उसकी। और शादी करने के बाद में उस लड़की को वहां तकलीफ हो रही है, मतलब क्या होता है कि जैसे अपन मुमुक्षु है, अपन ने दे दिया उनको, जो जो मुनिराज वगैरह को मानते हैं उनको दे दिया, तो अब ये तालमेल बैठता नहीं है, तालमेल बैठता नहीं है, तो वहां झगड़े होते हैं। झगड़े होते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी लड़की वहां दुखी हो रही है, और उनको वो लगता है कि इनको लाके हम दुखी हो गए, समझे ना। वस्तु स्थिति क्या है बताओ, क्यों दुखी हो रहा है? दुखी होने का मात्र एक कारण है कि पर द्रव्य के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपना, पर के ऊपर अपनी भावनाएं थोपना, अपनी इच्छाएं थोपना कि मेरे अनुसार वो परिणमन करे, समझे ना। तो ये जब क्रमबद्ध पर्याय का पता चलता है, तो ये जो कार्य घटना जो होनी थी, वो तो होनी ही थी। हम सोचे कि हम ऐसा नहीं करते, ऐसा जिससे तो अच्छा मुमुक्ष परिवार में शादी करते। भैया वो तो सब फिक्स ही था, वो तो वो बच्चा स्वयं अपना आगे से लेके आया है, समझे ना। लेकिन अभी वहां दुखी नहीं होने का प्रसंग क्या है, कि भाई मुझे कौन परेशान कर सकता है ना? अरे हम अपनी चीज अपने में रखे ना। हमको जो करना है, हमको जो मानना है, हमें है, वो हम अपने में रखे, तो हम दुखी नहीं होंगे, घर में झगड़ा नहीं होगा, समझे ना। हम सोचते हैं कि अरे हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें। तो भाई हम ऐसा क्यों करें नहीं है, जो जैसा जिस समय होना है वैसा हुआ है। और आगे अगर अपन शांति से अपने चैतन्य को देखते हुए अनुभव करेंगे, तो शांति से समय निकल जाने वाला है। नहीं है तो नहीं, तो आकुलता व्याकुलता भोगते रहो। ये तो जो जो संबंध होना है वो अपने क्रम काल से हुआ है, अपने पूर्व बांधे हुए कर्म के उदय के अनुसार हुआ है। अंजना और पवन जी, जब वो उनकी शादी, जब अंजना की रिश्ता आया, तो पवन जी को मतलब इतना संतोष भी नहीं हुआ कि चलो कल तो परसों तो शादी हो जाएगी। तो वो देखने गए, छुप के रात को देखने गए अंजना को।
और जब ऐसा देखा है कि वो उनकी सखियां बातें कर रही थी, तो ये विद्युत प्रभ के बारे में बोल रहे थे, तो बोले कि अरे अंजना के मन में तो वो भाया हुआ है, इसने विरोध भी नहीं किया। और अंजना को पता भी नहीं था, समझे ना। लेकिन अब अपन बोले कि इसमें अंजना का क्या दोष है। अंजना तो बेचारी पवन के ही बारे में सोच रही थी, अंजना का कोई दोष नहीं है। तो भैया अब अगर अंजना पवन जी को दोष देवे कि ये ना देखो मतलब मेरे से शादी ही क्यों की, अगर ऐसा करना था, तो बोले भैया ये सब क्रम में लिखा हुआ था। ये जो निर्जरा होनी थी, ये 22 वर्ष की जो उसने प्रतिमा का अनादर करके जो बांधा था, वो उन कर्मों की निर्जरा इसी प्रसंग से होनी थी, दूसरा कोई प्रसंग बनने वाला ही नहीं। अब ये यहाँ लगा के शांति लेना, वो देखो सती ने शांति ली ना, कि इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। मैं क्यों दुखी हूँ, बात ये चलती है कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं किसके बारे में सोच के दुखी हो रहा हूँ। यहाँ क्रमबद्ध लगावे ना, यहाँ शांति का अनुभव करे ना, कि भाई ये जो बनाव बनना है, राजा श्रेणी और चेलना का जो बनाव बना ना, एक बौद्ध धर्म को मानता, एक जैन धर्म को मानता, वैसे प्रसंग तो अपने साथ है ही नहीं, है ना। तो ये ऐसे सारे प्रसंग बनने में अंदर समाधान आना चाहिए कि भाई ये तो पूरा क्रम से ही था, पूर्व भव से, पता कितने कितने भव से संग करके आते हैं जी, कितने कितने भव से। तो कोई बाकी रहता है तो उसके संबंध बनते हैं, लेकिन मेरा किसके साथ कोई संबंध है, मेरो तो एक आत्मता से, बस मेरा तो एक आत्मा ये मैं हूँ, और सबे मम भिन्न जान समता रस भिन्न। कौन किसका पति, कौन किसका सास ससुर है, मेरा तो एक ये गहक भाव है, ये परिणति उसको वर ले बस। अपन इस तरह से अंदर में विचार करके समता रखे ना, तो बाहर बाहर का वातावरण साता के उदय में वापस सुधर जाता है। और अपन दूसरों को दोष अगर देते रहे तो ये कभी सुधरने वाला नहीं होता है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि जैसे कुछ घटना घट गई बेटे के साथ में, तो इतना मतलब परेशान, इतना दुखी। अरे दुखी भाई, देखो राग है, और वो एक बराबर, वो एक अलग व्यवस्था है, राग है उसकी, लेकिन किसी के कारण नहीं, उसके कारण दुखी हो गया, उसने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, उसने हमें परेशान कर दिया। तो बोले तू भगवान है कि तू क्या है, तू भूल कैसे गया, ये खो गया, समझे ना। अपने को भूल जाता है, पूरा उस भाव में बह जाता है एकदम ऐसा का ऐसा, ये बोलता है कि अरे हाँ ऐसा तो नहीं था। पर भैया प्रभु उस काल में, उस समय में भी मैं तो मतलब देखो जिनवाणी में जो सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांत को अप्लाई करना चाहिए जीवन में, समाधान लेना चाहिए। ये आकुलता व्याकुलता हमारे लिए नहीं है ये। अरे मुमुक्षु होके जैन कुल में जन्म के और बढ़ते विषय कसा, ये हमारे लायक नहीं है ये। बताओ, राजा महाराजा चक्रवर्ती के घर में अगर कोई उसको बोले कि तू झाड़ू लगा, वो उसके लायक है। अरे मैं चैतन्य परमात्मा, महापदार्थ, आनंद कंद प्रभु, मात्र जानन हार, सर्वज्ञ स्वभावी, तो ये सब घटनाएं क्रम से आई हुई है, तो मैं तो इनसे न्यारा, आहा, मैं तो पूरा का पूरा परमात्मा, अप्रभावित परमात्मा, ये शुद्ध का शुद्ध रहा हुआ, एक रूप का एक रूप रहा हुआ, परिपूर्ण का परिपूर्ण रहा हुआ, ऐसा अपने ज्ञायक प्रभाव मतलब ये क्रमबद्ध जान के और आनंद कर के ज्ञायक स्वभाव, ये मेरा, मेरे में कुछ भी प्रवेश नहीं पाया, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो बोले देख रुपया गया, रुपया गया तो ऐसा लगता है मेरा सब कुछ चला गया। घर घर को, घर में कोई टूट फूट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो अब तो हम तो बेघर हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें आश्रय कौन देगा। तो तूने पराये का आश्रय लिया क्यों था, आश्रय लायक तो एक भगवान आत्मा है। तो यहाँ तो कुछ घटना घटी नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो देखो सीता जी को गर्भवती को निकाल दी, अंजना को गर्भवती को निकाल दी, अब वो बेसहारा हो गई थी क्या, कि उन्होंने आज तक अपना सहारा छोड़ा ही नहीं था, बेसहारा कैसे हो गई। क्या अद्भुत है, जैन धर्म किसको कहे, सिद्धांत किसको कहे। अरे सुखी होने का मार्ग है, एक भी सिद्धांत को अप्लाई कर ले तो कोई जगत में दुखी करने वाला नहीं है, कहीं से भी दुख का कणिका भी नहीं आने वाली।
अपन जो थोड़ा राग उत्पन्न हो जाए ना, उसको ही मान लेते हैं कि फिर राग क्यों हुआ, राग क्यों हुआ। अरे राग भी अपने क्रम काल में आया है, वो भी आने लायक आया है, कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय में भी मैं तो यूं का यूं ना, जैसे परद्रव्य को अपन वो नहीं देवे, वैसे राग को भी उतना ही भिन्न जान लेना, कि उतना ही भिन्न है, मेरे से बाहर ही है। मैं उस काल में मैं रागी नहीं हुआ, मेरे में कोई घटना नहीं घटी, मेरे में कुछ हो नहीं सकता। बाहर में तो ये तो चलेगा, ये तो नाटक चलता ही रहेगा, लेकिन इनसे भिन्न जानना, ये जिनवाणी का रहस्य जाना है। क्रमबद्धता को जानना, सर्वज्ञता को जानना, क्रमबद्धता को जानना यानी पर्याय पे से लक्ष्य हट जाना बस है। सर्वज्ञता को जानना अब यानी सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आके वहां रम जाना, ये सर्वज्ञता को जानना है। मेरी महिमा कितनी, प्रभु कितनी महिमा मेरी, सोचो। बिना टेंशन के नहीं जी सकता। अरे बिना टेंशन को जीने का ही स्वभाव है हमारा, टेंशन में रह ही नहीं सकता जीव। आप आकुलता में कितनी देर रह सकते हो, आप सोचो। रह सकते हो कि नहीं रह सकता? नहीं रह सकता आकुलता में, स्वभाव में अनंत काल रह सकता है। तो स्वभाव ये आनंद कंद रस कंद चैतन्य महाप्रभु त्रिकाली गायक भाव, ये मैं हूँ। ये बोले कि इस रूप तू जान, तो तू खोएगा नहीं। खोएगा मतलब कि जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन प्रभु मैं हूँ ये ऐसा नहीं जानने के कारण में बाहर में देह में कुछ होता है तो हाय मैं मरा, मेरा सब कुछ चला गया जैसे। मतलब देखो धन संपत्ति मरपच के कमाई, अब ये शरीर के लिए वो पूरा करोड़ों रुपया खर्च कर देगा, समझे ना। क्योंकि अब धन संपत्ति से ज्यादा प्यारा शरीर हो गया ना, क्योंकि इसको मैं मान रखा है। तो अब इसके लिए पूरा पैसा खर्चा कर देगा, कर्जा भी ले लेगा है। और इतना सा होश अगर ले लेवे ना कि भाई अपने चैतन्य प्रभु का आश्रय लेवे, तो इसके प्रति जो तुम्हारे परिणाम बनते हैं ना, मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, गायक हूँ, इससे जो पुण्य बनता है, इस पुण्य से ही उस असाता की जगह साता में कन्वर्ट हो जाता है। तो पैसा लगा के इतना करोड़ों रुपया बर्बाद करता है, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। मैं बीमार हो गया, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे परिवार का क्या होगा। भाई तू यहाँ से जाके पेड़ पौधा बन जाएगा तो क्या होगा, इधर कौन सुनेगा, तेरी जबान भी नहीं मिलेगी, किसको कहेगा तू? विचार तो कर। है जब मंदिर से आ रही थी तो देखे कि गायें, ठंडी हवा चल रही है, गायें बेचारी ऐसी ही खड़ी रहती है। अब उनको कौन पूछेगी, तुम्हें ठंडे लगती है तो तुम्हारा चादर उड़ा देगी, कंबल उड़ा दे, कौन पूछे उनको? अरे जिसने अपने स्वभाव का जब ये मौका मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, इतना सुंदर समागम मिला है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी मिली है कि तू सर्वज्ञ स्वभावी है, मैं गायक हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए, अनुभव करने के लिए समय मिला है तुम्हें। सोचो, विचार करो। है तो बोले सब जैसे रुपया गया तो जैसे सब चला गया। अरे हमारे तो क्या करें, अभी तो कोरोना काल में कोई कमाई नहीं हुई, ये नहीं हुई। पर भाई तू तेरी कमाई कर लेता ना, खुद की कमाई कर लेता ना। ज्ञानियों को देखो तो सही, एक टाइम का परिस्थितियां बन जाती है कि एक टाइम का खाना है तो दूसरे टाइम की खाना मिले नहीं मिले। समझे। अपने गुरुदेव श्री जब छोड़ के आए थे ना वहां से, उनका पंथ छोड़ के आए, तो सोनगढ़ में आए तो 4-5 जने थे, तो एक दिन ये खाते थे, एक दिन ये उपवास करते थे, ऐसे प्रसंग थे। तो क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ? देह का बिगड़ा कि किसका बिगड़ा? अरे आत्मा की साधना में लग गए तो ये देखो क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि रुपया गया, घर, शरीर, पुत्रादि में तू रुक गया है, उनके कुछ होता है तो मेरे ही हो गया, है ना। ऐसा ऐसा मानता है। तो बोला अरे विचार तो कर, तू सारे दिन कहाँ रुका रहा है, विचार तो कर। ये सारे दिन मैं तो गायक का गायक ही रहा, मैं तो प्रभु का प्रभु ही रहा, मैं तो चेतन का चेतन ही रहा, मैं तो जीव का जीव ही रहा ना। मैं थोड़ी देह को देह रूप माना तो देह रूप हो गया था क्या? नहीं हुआ। ये सब दिन भर में विचार करने लायक, अपनापन करने लायक तो एक ये परमात्मा में हुई है। ओहो हो, ऐसा समागम, ऐसा मौका, ऐसा अवसर,
फिर हाथ नहीं लागे भाई है। रुचि में एक या एक बसना चाहिए, स्वभाव 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 स्वभाव, बस इसकी चमक बस। क्या करना है बताओ। 2 टाइम की रोटी और 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े, इसके अलावा क्या चाहिए ये बताओ तो सही, क्या चाहिए। और ज्यादा आए तो पुण्य के योग से संयोग में आए तो भले ही आ जाए, पर उससे मेरी क्या बढ़ाई है। हा हा हा, मैं तो पहले से परिपूर्ण परमात्मा हूँ। शुद्धात्मा हूँ ये श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तभी भगवान होगा। निज को निज पर जाना सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा हूँ मैं श्रद्धा नहीं होगा, निज आत्मा तभी भगवान होगा। मैं शुद्धात्मा हूँ मैं, बताओ। अब ये जो शुद्धात्मा मैं हूँ और मेरा एक भी गुण और प्रदेश कहीं जा नहीं सकता, कट नहीं सकता, कुछ चुरा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, तो बाहर में संयोग में रहे हुए में कुछ इधर उधर होए तो मेरा क्या बिगड़ा। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है। तो बोले लेकिन पूरा देखो, जिसकी ऐसी ऐसी मान्यता उसकी बात चल रही है, जिसकी ये मान्यता छूट गई वो तो बहुत बढ़िया बात है, आनंद की बात है। पर यहाँ बहन श्री बोल रहे हैं कि रुपया घर शरीर पुत्रादि में तू रुक गया है। अरे विचार तो कर, तू सारे दिन कहाँ रुका रहा, बाहर का बाहर ही रुक गया, तो भाई वहां आत्म प्राप्ति कैसे होगी तुझे है। आत्म प्राप्ति के लिए देखो, बहन श्री को देखो, बहन को देखो, पूज्य गुरुदेव श्री को देखो, सोगाणी जी बाबू जी को देखो, श्रीमद जी को देखो, इतने इतने तो अपने पास सामने उदाहरण है ना। उनका जीवन कैसा हो गया था, उनका जीवन आत्ममय हो गया था। श्रीमद जी ने जो अपूर्व अवसर लिखा, ये अपूर्व अवसर मतलब भावनाएं, चढ़ती हुई भावना चल रही थी कि कब ऐसा अवसर आएगा। आत्मज्ञानी तो वो थे, लेकिन कब ऐसा अपूर्व अवसर आएगा कि मैं निज में रमण करूंगा और ये सब दरबार सब छूट जाएंगे। तो अंदर बोले कि दिन भर में बाहर में रुका रहने से तुझे आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। सुबह उठ के पाठ पूजा कर लिया, हो गया, खाना आना बना के सो गए, थोड़ा रेस्ट कर लिए, फिर उठ के थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, कि ऐसा नहीं। सुबह से लेके शाम तक एक ही भाव होना चाहिए कि मैं ये अक्षय अनंत परमात्मा, ये ऐसा का ऐसा गायक भाव में हूँ, कि शुद्धात्मा में हूँ, कि परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। बस ये जीव जीव में हूँ, मतलब जीव स्वयं पूरा हो गया, मतलब मैं तो ये रहा हूँ, मैं कहाँ गया। तूने अपने को ये नहीं मानता है, इसलिए बस इस देह और देह के संबंधी बस वो दिखते रहते हैं सारे दिन, समझे ना। जैसे कहीं अपने अपने खास रिश्तेदार का समाचार सुना तो ऐसे लगता अरे बेचारों के वो हो गया, अब उनके क्या होगा, मतलब उनमें ही खो जाता है। बताओ, और तू अपने बारे में सोच के क्यों नहीं खोता है कि ओहो सारी घटनाएं घटने के काल में भी मैं सुरक्षित रहा, अनंत काल से बोले भटक रहा, लेकिन मैं ये गया ये परमात्मा ऐसा का ऐसा रहा। तो ऐसे अपने शुद्धात्मा का बहुमान उत्साह आनंद प्रस्फुटित होके और जीना सीख जा। ये जीने की कला ये है, हर अवस्थाओं के काल में अवस्थातीत परमात्मा में हूँ, बस मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ कभी 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 कुछ नहीं। अंजना जी के हनुमान जी जन्मे है ना, गुफा में जन्मे ना हनुमान जी। अब वो उनका उनका जो मामा आया तो उनको कथा सुना रही थी, तो कथा सुनाते समय उसको मतलब दुख हो रहा था है कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है ना। वो राग राग का काम कर रहा था ना, लेकिन उस अवस्था के अंदर में या सास ने निकाली उस अवस्था के अंदर में, या मामा ले जाके उसको आराम से हनुमान जी का पालन पोषण किया, उसको आराम से ले गए उस अवस्था में, या वापस पवन जी मिल गए उस अवस्था में। अंजना में क्या हुआ, अंजना का क्या हुआ, अंजना अंजना रही कि अंजना कुछ और होगी। अरे जिसने अपने को इस रूप माना कि मैं एक रूप हूँ, मेरे में कभी कुछ होता ही नहीं है,
उसका जीना जीना है, वो जीवन जीवन है, समझे ना। वो नहीं खोता है कहीं भी, घटनाएं सब घटती है, विकल्प भी आ गए, राग भी आ गए, सारे प्रसंग भी बन गए, लेकिन सब अवस्थाओं के काल में मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा यूं का यूं रहा। मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, मैं अनंत काल तक कुछ बिगड़ने वाला है। ऐसे अपने अपने आत्मा में खो जा, जैसे तू अपने बाहरी प्रसंगों में खो जाता है, वैसे तू अपने आत्मा में खो जा ना। सब समय में ये ख्याल में रखना कि ये मैं तो ये हूं ना, ये जाननहार मैं नहीं हूं, तो ये सारे प्रसंग को जानेगा कौन। जानने में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जानने में आ रहा है तो जाननहार की हाजिरी एक रूप होनी चाहिए कि ना। जाननहार की हाजिरी एक रूप हुए तो ही जानने में आएगा ना, नहीं तो कहाँ से जानने में आएगा। कोई वस्तु टिकी हुई स्थिर होनी चाहिए तो ही तो जानने में, हर प्रसंग जानने में आ सकता है ना। तो ये जाननहार में गया एक परमात्मा हूँ, मेरे में कुछ घटना नहीं घटती। इसलिए ये देखो बहुत मार्मिक बोल है ये, कि जीव स्वयं पूरा खो गया है, वह नहीं देखता। मतलब मैं दुखी हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, बाहर में पूरा समय में मुझे इतना होश नहीं आता है कि मेरे में तो गया है परमात्मा, सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, तो बोला पूरा खो गया। और एक वस्तु खो जावे तो मानो स्वयं पूरा खोएगा, मतलब अपना होश नहीं है और बाहर पुद्गल परमाणु का इधर उधर हो जावे तो पूरा अपना सारा उपयोग उधर लगा देता है। मतलब उसकी इतनी चिंता कर रहा है, तो तू एक समय में अपने को तो देख के देखो, मैं फिर भी कितना उत्कृष्ट हूँ। अपनी चिंता तू कर, भाई बोलते हैं। कभी ऐसा तुमको आया कि कभी रात को नींद में से नहीं आई, उठ के बैठा कि अरे मैं अगर आत्मा हूं तो मुझे मेरा आत्मा का अनुभव क्यों नहीं है। कभी अंदर से आया ऐसा कि पढ़ सुन के कि ठीक है क्रमबद्ध में जब होएगा जब हो जाएगा, जिस समय धुन लगनी होगी जब लगेगी, जब रस आना होगा जब रस आएगा। अरे सामने अपने पसंद की चीज खाने के लिए पड़ी हो और भूख लगी हो, तो ऐसा क्रमबद्ध लगाता है कि जब खाने का योग आएगा आएगा। कहाँ लगाता है। तो अब भी वर्तमान में ऐसा अनुभव कर कि मैं तो चैतन्य का चैतन्य ही हूँ, मैं तो ध्रुव का ध्रुव ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण का परिपूर्ण ही हूँ। ये जो बाहर की वस्तुएं हैं ये मेरी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जब देह मेरा नहीं है तो देह के संबंध वाली वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती है। और उनमें जो परिणमन होता है उनकी योग्यता अनुसार होता है, मुझमें कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, ज्ञान समुद्र आनंद कंद रस कंद अभी टिका टिकाया, रुका रुकाया, वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा देखते आलाद 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 आलाद। घटनाएं होती है वो क्रमबद्ध और मतलब उदय के अनुसार होती है, लेकिन उनमें रुक जाना, उनमें अपनापन कर लेना, वहां रुक जाना, ये नहीं बस ये मैं तो ये ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो भगवान, मैं तो परमात्मा, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो चैतन्य चंद्र हूँ, मैं आनंद का रस कंद हूँ, परिपूर्ण 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 है। मेरे को यहाँ जब पता चला तो वो तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय में तो कोई किसी का प्रवेश है नहीं। ऐसा दिन भर में ऐसा मैं खो जाती बोला। तो इसलिए कहा है कि भाई आत्म प्राप्ति बाहर का बाहर ही रुक गया तो भाई वहां आत्मा प्राप्ति कैसी होगी। इसके बाद का बोल देखते हैं, देखो। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। देखो क्या कहा, पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका अंदर मंथन करना चाहिए, अंदर विचार करना चाहिए। कि गुरुदेव हर प्रवचन में प्रथम उनका आता है हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, तो तुम उसका मंथन करके कि मैं तो विरागी जैसी मोही कपड़ा वाला दिख रहा हूँ, परमात्मा कैसे हो सकता हूँ। तो गुरुदेव जी क्या फरमाते हैं कि ओ हो ये देह तो पुद्गल का वारदाना है। ये तो पुद्गल का है।